ओम शांति। आज माता पिता बच्चों के स्ट्रेस से बहुत परेशान हैं कि बच्चे छोटी छोटी बातों में तनाव ले लेते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं। लेकिन हमें थोड़ा सा बच्चों को भी आज समझने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज बच्चों का जो स्ट्रेस है वो हाई लेवल पर चल रहा है। बच्चों को पढ़ाई का स्ट्रेस, बच्चों को अगर कोई अच्छा दोस्त नहीं मिला तो स्ट्रेस, बच्चों को अगर अच्छी पढ़ाई नहीं मिली तो स्ट्रेस, बच्चे को अच्छा टीचर नहीं मिला तो स्ट्रेस, या बच्चे को अच्छा कॉलेज या स्कूल नहीं मिला तो भी स्ट्रेस। यहाँ पर आप सोचें कि हमारा टोटली जीवन बच्चे का एक स्ट्रेस वाला बन गया। तो जब जीवन ही स्ट्रेस वाला होगा तो आप सोचिए कि उसके ऊपर बहुत सारा बोझ रख दिया गया और आप बच्चे को कहें कि आप चलो, 5 साल का बच्चा है और आपने टू मच उसके ऊपर बोझ रख दिया है, क्या वो बच्चा चल सकता है? नहीं। लेकिन आज हम कई बार ये गलतियां बार बार कर रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे बच्चे की उम्र क्या है, हम ये देख रहे हैं कि जो हम पाना चाहते हैं, जो डिग्री हमें चाहिए, वो बच्चा दे हमें ला करके। पहले आप बच्चे को तो पूछे, बच्चे को क्या चाहिए। आज माता पिता बच्चों के पास बैठना नहीं चाहते, लेकिन अगर बैठते हैं तो बच्चों के ऊपर दबाव, आपको ये करना है, ऐसे पढ़ना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो बच्चा जब बहुत सारे स्ट्रेस में आ जाता है तो या तो वो नशे की लत में चला जाता है, या वो खुद को कहीं ना कहीं गलत दिशा में, एंगल में ले जाता है, या कई बार वो गलत संगति में पड़ जाता है। और आज ज़्यादातर देखें, जब माता पिता बच्चों को प्यार स्नेह से नहीं रखते तो बच्चे बाहर प्यार स्नेह मांगना शुरू हो जाते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं कि अपने दोस्तों के साथ फ्रेंड सर्कल में इतना घुल मिल जाते हैं कि उन्हें यही पता नहीं चलता मेरे माता पिता की मेरे जीवन में डिग्री क्या है। आज आप ज़्यादातर बच्चों को देखें, उनका संग देखें, उनकी बातें देखें, उनका उठना बैठना देखें, हर चीज़ एकदम अलग हो गई। जहाँ पर बच्चे सभ्यता के साथ बोलते थे, आज पढ़े लिखे इंजीनियर बच्चे भी आज ऐसी उल्टी सुल्टी भाषा बोल देते, कई बार हम कहते हैं ये पढ़ा लिखा है। आज हमें हो क्या गया है, कई बार बच्चे इतने पढ़ाई के कारण चिड़चिड़े हो जाते हैं, उन्हें यही नहीं पता चलता मेरे सामने मेरे ही माता पिता हैं, मुझे क्या बोलना है। माता पिता कई बार बच्चों की स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए घर परिवार से दूर आते हैं कि चलो हम बच्चे को पूछ कर आते, बच्चे ठीक हैं। और बच्चा यहाँ आकर माता पिता को क्या कहता है, आप क्यों आए मेरे पास, किस लिए आए, मैं अकेला ही खुश था, अकेला ही मस्त था। आप सोचिए माता पिता की डिग्री क्या बना दी बच्चों ने। अगर माता पिता, जहाँ पर पहले माता पिता बच्चों को समझाते थे तो बच्चे डरते थे लेकिन गलत स्टेप नहीं उठाते थे, लेकिन आज माता पिता कुछ भी समझाते हैं तो बच्चे गलत स्टेप उठा लेते हैं। उससे होगा क्या, आप गलत स्टेप उठा लेंगे, जीवन आपका खराब होगा। आप गलत स्टेप उठा लेंगे, पोजीशन आपकी खराब होगी। माता पिता को आप स्ट्रेस ऑलरेडी दे रहे हो। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर मुझे अपने बच्चों को एक सही शिक्षा देनी है तो माता पिता को अपने बच्चों का दोस्त मित्र बनना पड़ेगा। क्योंकि जब आप माता पिता अपने बच्चों के दोस्त मित्र बन जाओगे तो ऑटोमेटिकली बच्चे बाहरी कई लोगों के साथ अपनी बातें शेयर नहीं करेंगे, वो आपके साथ ही अपनी बातें शेयर करेंगे। लेकिन आज बच्चे अपनी बातें दूसरे बंदे को क्यों सुनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि माता पिता के पास टाइम नहीं है। माता पिता के पास जब बच्चा फ़ोन करता है तो माता पिता क्या कहते हैं, अभी मैं ऑफिस में हूँ, अभी मैं घर में हूँ, अभी कोई आया है, कोई उठ रहा है, कोई बैठ रहा है। बच्चे के पास टाइम कहाँ है। हमें पहले ये ध्यान रखना है कि अगर 50% बच्चे के अंदर कमी है तो 50% मेरे अंदर भी है, तभी दोनों का तालमेल आपस में नहीं बन पा रहा है। तो बच्चा जब 50% में पहुंच गया तो माता पिता यहाँ पर कोशिश करें मुझे 100% बच्चे को टाइम देना है, तब जाकर के वो 50% जो उसके अंदर एक स्ट्रेस वाला माहौल बन रहा है वो ख़त्म कर सकते हैं। आपको यहाँ पर लगा कि बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं है, लेकिन हम ज़बरदस्ती उसको क्या करें, आपको पढ़ना है, आपको पढ़ना है, आपको पढ़ना है। बच्चे को आप 2-3 दिन की थोड़ी सी फ्रीडम दे दें, जहाँ पर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा बच्चा टू मच स्ट्रेस में जा रहा है, तो आपको बच्चा बार बार कह रहा है मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मेरा यहाँ पर भी मन नहीं लग रहा है,
तो वहाँ पर आप समझ जाएं कि बच्चा अब आपकी दूसरी गलत डायरेक्शन में जाने के लिए तैयार है। वहाँ पर हमें उसको नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि अगर आप उस समय माता पिता उस एंगल को नज़रअंदाज कर देंगे तो शायद उसका परिणाम घातक हो सकता है। और आज आप देखें, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भी इतने गलत स्टेप उठा लेते हैं क्योंकि माता पिता के पास टाइम नहीं है सुनने का। वो इंडिकेशन देते हैं माता पिता को कि हम नहीं करना चाहते, पर माता पिता पीछे से प्रेशर क्या देते हैं कि हम यहाँ कमा किसके लिए रहे हैं? अगर आपको पढ़ाई नहीं करनी तो फिर गए क्यों थे आप? अगर आपको पढ़ाई नहीं करनी तो हमने स्कूल में क्यों भेजा? तो आप खेती बाड़ी करो, आप ये करो, आप वो करो। आप ये बताओ कि बच्चों के सामने आप क्या बोल रहे हैं? आज माता पिता कई बार बच्चों के सामने ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं जो बोलनी नहीं चाहिए। दूसरा, घर का माहौल कैसा है, दूसरी सावधानी हमें रखनी है। पहला, अपने बच्चे को टाइम ज़रूर दें। दूसरा, घर के माहौल को पावरफुल बनाएं, क्योंकि आज कहीं ना कहीं बच्चा जिस माहौल से अपने घर से उठकर आता है वो सोचता है कि मेरे घर में माहौल बहुत नेगेटिव था, अब मैं बाहर चलता हूँ, अब मुझे पढ़ाई के लिए बाहर भेज दिया गया, अब मैं ऐशो आराम से जीऊँगा। तो वहाँ पर वो अपने माता पिता की इंटरफेरेंस नहीं चाहेगा, क्योंकि जब वो घर में था तो माता पिता बहुत गाली गलौज, उल्टा सुल्टा बोलना, खान पान उल्टा, उसको बार बार रोकना टोकना, हर बात में उल्टा सुल्टा इशू बनाना, तो प्रेशर था बच्चे के ऊपर। अब जैसे वो बाहर आया, प्रेशर ख़त्म हो गया। प्रेशर ख़त्म हुआ, आप वहीं सोच लें कि बच्चे की संगति का एंगल चालू हो गया, क्योंकि आपने उसे वही दिशा दी है घर से ही। तो बच्चा बाहर भी क्या लेगा? स्ट्रेस। उसे घर से भी स्ट्रेस मिला, बाहर भी जब वो जाएगा तो वो लोगों को सोचेगा कि लोगों के लिए सोचेगा कोई अच्छा दोस्त मिल जाए, कोई अच्छा व्यवहारिक मिल जाए, लेकिन नहीं मिलता तो फिर वो उन्हीं में घुल जाता है, क्योंकि उसे पता है परिवार में भी ऐसा माहौल था, बाहर भी मुझे ऐसा ही मिला। यहाँ पर मुझे ध्यान रखना है कि अपने बच्चे को मुझे टू मच समय देना है। अगर बच्चा स्ट्रेस में है तो माता पिता वहाँ समझ जाएं कि मुझे अपने बच्चे के स्ट्रेस को कैसे भी करके ख़त्म करना है। मुझे जब बच्चे का स्ट्रेस मुझे समझ में आ रहा है कि मेरा बच्चा इस समय पीड़ा में है, दर्द में है, दुख में है, मुझे उसकी ढाल बनना है, ना कि उसे उल्टा सुल्टा, तेरे दोस्तों का इतने नंबर आए, तेरे कम क्यों आए, तेरे दोस्त इतना कुछ कर सकते, तू क्यों नहीं कर सकता, पास के पड़ोसी के इतने नंबर आए, तेरे कम क्यों आए, फलाना बच्चा डॉक्टर बन गया, तू क्यों नहीं बन पा रहा, फलाना बच्चा इंजीनियर बन गया, तू क्यों नहीं बन पा रहा। पहली बात है, आपके बच्चे और उसके बच्चे में भाग्य में अंतर है। हर एक का भाग्य भगवान ने एक जैसा नहीं लिखा है। किसी का भाग्य कुछ है तो किसी का भाग्य कुछ है, किसी की कर्म धारा कुछ और है तो किसी की कर्म धारा कुछ और है। हम सोच रहे हैं कि जो हमें चाहिए हम वो ही करें। क्या आप अपने बच्चे का भाग्य लिख सकते हैं? जब आप अपने बच्चे का भाग्य नहीं लिख सकते तो आप सोचिए कि बच्चों के ऊपर थोप भी क्यों रहे हैं हम। बच्चों को समझें प्यार से। बच्चे को पढ़ाई में स्ट्रेस आ रही है तो थोड़ा उसे फ्री माइंड कर दें कि कोई बात नहीं, आपका नहीं पढ़ाई में मन लग रहा, कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए आप स्किप कर दें। जब आपका लगे कि अब मेरा पढ़ाई का मन है तो आप करना शुरू हो जाएं। लेकिन हम टाइम कहाँ दे रहे हैं बच्चों को। इसीलिए कोशिश करें अपने बच्चों को समझें और उन्हें सही शिक्षा दें। ओम शांति।